दोस्तों, जितने भी पत्रकार 2017 में दिल्ली कवर करते थे उन्हें याद होगा 2017 की ऐसी ही दिसंबर की सर्दियां थी जब डिफेंस कॉलोनी के अंदर, जो कि दिल्ली की और साउथ दिल्ली की एक बहुत प्रसिद्ध मार्केट है, हैपनिंग मार्केट है, पॉश मार्केट है, उसके अंदर अचानक एमसीडी ने आके बेसमेंट्स, फर्स्ट फ्लोर्स, सेकंड फ्लोर्स, थर्ड फ्लोर्स, एक स्थापित मार्केट की चलती हुई दुकानें, रेस्टोरेंट सील कर दिए। आपको याद होंगे वो चित्र जिसके अंदर परिवार के बुजुर्ग एमसीडी के अफसरों के आगे हाथ जोड़ रहे थे कि आप हमारा पूरा काम धंधा खत्म कर दोगे, हम तो सड़क पर आ जाएंगे। उसके बाद ये सिलसिला कई जगह चला। राजेंद्र नगर के अंदर दुकानें सील की गई, जीके के अंदर सील की गई, ग्रीन पार्क के अंदर, हौस खास के अंदर, साउथ एक्स के अंदर बहुत सारी दुकानें, मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि हजारों दुकानों को सील कर दिया गया। लाखों लोग बेरोजगार कर दिए गए। और आज हम 2024 में हैं, यानी कि लगभग 7 साल हो गए उन लोगों के काम धंधे बंद हैं और दिल्ली के बाकी व्यापारियों के सर पे भी सीलिंग की तलवार लटकी हुई है। 2017 से जो सिलसिला शुरू हुआ, कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, मॉनिटरिंग कमेटी ने सील कर दिया, तो एमसीडी ने कहा कि अगर मॉनिटरिंग कमेटी ने कहा है सील कर दिया तो भाई हमने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी है, वो जो कहेगी हम करेंगे। उसके बाद कई सारे व्यापारी कोर्ट गए। आपको याद होगा 2017 से मैं और हमारी पार्टी लगातार इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हम तब भी यही बात कहते थे कि जो सीलिंग है पूरी तरीके से गैरकानूनी है, इलीगल है। सिर्फ और सिर्फ दुकानदारों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, आर्म ट्विस्ट किया जा रहा है। उसके बाद कई सारे दुकानदार सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इतने सारे केसेस आ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सब मामलों के लिए सीलिंग, डी सीलिंग और इससे संबंधित सब मामलों के लिए जुडिशियल कमेटी बना दी। उसके अंदर 2 जजेस हैं, जस्टिस प्रदीप नंद्राजोग, जस्टिस जीएस सस्तानी। उन्होंने 2022 से लेकर 2023 तक लगातार इसको सुना। आपको याद होगा 2023 की शुरुआत में जब एमसीडी में हमारी सरकार बनी, हमारी मेयर बनी, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मार्च 2023 में लोकल शॉपिंग फेडरेशन, एलएसी फेडरेशन के सभी लोगों से मिले और उन्होंने मुझे और शैली ओबरॉय को कहा कि आप एमसीडी कमिश्नर से बात करिए और इसको सुलझाइए, क्योंकि जो किया गया है वो इलीगल है। हमने तब एमसीडी कमिश्नर और एमसीडी के अफसरों से बात की, उन्होंने वो बात नहीं सुनी। हाउस में रेजोल्यूशन पास किया गया कि आप इनको डीसील कीजिए, आप बेवजह कानूनी लड़ाई के अंदर दुकानदारों को उलझा रहे हैं। उस रेजोल्यूशन को भी कमिश्नर ने नहीं माना और जबरदस्ती वो मुकदमा जुडिशियल कमेटी में लड़ा गया। अभी कुछ दिनों पहले 18 दिसंबर 2023 को जुडिशियल कमेटी ने साफ तौर पे ये ऑर्डर किया कि लोकल शॉपिंग सेंटर्स के अंदर जितनी भी ये दुकानें इस तरीके से डीसील की गई हैं, ये गैर कानूनी है, इनसे आप कन्वर्जन चार्ज नहीं वसूल सकते। ये दुकानें पहले ही कमर्शियल जमीन पे बनी है। जो रेजिडेंशियल है उसको कन्वर्ट करोगे ना कमर्शियल में, जो कमर्शियल है उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, उसका किस चीज का कन्वर्जन चार्ज ले रहे हो आप? साधारण सी बात है, जिसको समझाओ समझ में आ जाती है। एमसीडी को तब समझ में नहीं आई, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जबरदस्ती सैकड़ों करोड़ रुपया इन लोगों से लूटा गया और उसके बावजूद भी दुकानें सील कर दी गई।
अब जब 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल कमेटी का यह ऑर्डर आया तो हमने हाउस बुलाया। हाउस के अंदर 23 दिसंबर को रेजोल्यूशन पास किया गया कि अब आप इन दुकानों को डीसील कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल कमेटी का ऑर्डर आ गया है। उसके बाद भी कमिश्नर नहीं माने, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए अपील में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब एमसीडी के कमिश्नर का वकील कह रहा था इन दुकानों को सील नहीं करना, सील करे रखना चाहिए, डीसील नहीं करना चाहिए, तो हमारी तरफ से हमारी मेयर के वकील अभिषेक मनु सिंघवी वहां पे कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा मैं एमसीडी के हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एमसीडी के हाउस ने रेजोल्यूशन पास किया है कि इनको तुरंत डीसील किया जाए। ये कमिश्नर कौन होते हैं? हाउस कह रहा है डीसील कीजिए, कमिश्नर कह रहा है नहीं मैं सील रखूंगा। कमाल हो गया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी ने कहा सील कर दो, इन्होंने आंख बंद करके सारी सील कर दी एमसीडी ने। क्यों कर दी? कह रहे जी सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी ने कहा तो हमने कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल कमेटी कह रही है कि इनको डीसील कर दो, अब नहीं कर रहे डीसील। इसका मतलब क्या है? उसी सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल कमेटी जो मॉनिटरिंग कमेटी के ऊपर है, जिसको यह देखना है कि मॉनिटरिंग कमेटी ने जो किया वो सही किया है गलत किया, उसकी बात कमिश्नर नहीं मान रहा, तो बात मानी किसकी जा रही है? आम आदमी पार्टी ने, मुख्यमंत्री ने बुला लिया, यूडी मिनिस्टर ने, मैंने बुला के कमिश्नर साहब से मीटिंग कर ली, मेयर ने मीटिंग कर ली, डायरेक्शंस रिटर्न दे दी गई मेयर द्वारा, हाउस का रेजोल्यूशन हो गया, हाउस ने डायरेक्शन दे दी, मगर कमिश्नर नहीं मान रहे। तो कमिश्नर किसकी मान रहे हैं? सवाल ये उठता है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार के लगाए हुए कमिश्नर हैं। जिस दिन केंद्र सरकार चाहेगी हटा देगी। केंद्र सरकार ने इनको रखा हुआ है, वो डीसील नहीं कर रहे, उसके बावजूद रखा हुआ है। इसका मतलब सीधा इशारा केंद्र सरकार का है। कोई अधिकारी छोटा सा कुछ कर दे तो तुरंत एमएचए के अंदर चिट्ठी जाती है और सस्पेंड कर दिया जाता है। यहां सैकड़ों करोड़ का मामला है, सैकड़ों करोड़ रुपया जबरदस्ती अधिकारियों द्वारा इन दुकानदारों से लिए गए। अब डीसील करना है, डीसील नहीं किया जा रहा। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इसके साथ खड़ी है कमिश्नर के। वरना कमिश्नर हो सकता है कि आप हाउस का रेजोल्यूशन ना माने। मैं आतिशी जी से कहूंगा कि वो भी अपनी बात जो है आपके आगे रखें। – 2017 में जब दिल्ली की मार्केट्स की सीलिंग शुरू हुई, तब से आम आदमी पार्टी दिल्ली के दुकानदारों के साथ, दिल्ली के व्यापारियों के साथ संघर्ष में साथ खड़ी है। जिस दिन से डिफेंस कॉलोनी की ये पहली सीलिंग शुरू हुई थी, उसी दिन से आम आदमी पार्टी ने बार बार उसका पुरजोर विरोध किया था। बार बार इस मुद्दे को उठाया था कि ये जो सीलिंग हो रही है वो इलीगल तौर पे हो रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के नेता इस सीलिंग के खिलाफ सारे लोकल शॉपिंग सेंटर्स के जो दुकानदार हैं उनके साथ खड़े रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी ने सीलिंग को जल्द से जल्द करने में, दिल्ली के दुकानदारों को परेशान करने में, दिल्ली के व्यापारियों को परेशान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। व्यापारी परेशान होकर कोर्ट गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद कोर्ट गए। कोर्ट ने जब ये जुडिशियल कमेटी बनाई जो आधिकारिक तौर पर पूरे मैटर को सुने और समझे और निर्णय ले, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग डीसीलिंग का फैसला इस जुडिशियल कमेटी पे छोड़ दिया।
दिसंबर 2023 में जब ये जुडिशियल कमिटी आदेश देती है कि जो सीलिंग हुई है वो गलत है और डीसीलिंग होनी चाहिए, उसके बावजूद भी डीसीलिंग की कार्रवाई नहीं शुरू हो रही। तो क्या बदल गया पिछले 1 साल में? क्या बदल गया ऐसा कि आज जो कमिश्नर है एमसीडी का, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब तो उनका आदेश मानने को तैयार था एमसीडी में, लेकिन आज जब आम आदमी पार्टी की सरकार है तो बात मानने को तैयार नहीं है। इसका जो असली कारण है, इसकी जो जड़ है, वो है जो अभी एमसीडी एक्ट में अमेंडमेंट लाकर कमिश्नर का अपॉइंटमेंट पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में दे दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को पता था कि वो एमसीडी में चुनाव हारने वाली है। जो 15 साल से वो पैसे की उगाही करते थे, जो एमसीडी से पैसा कमाते थे, वो खत्म होने वाला है। इसीलिए उन्होंने इस एक्ट को अमेंड किया कि वो बैकडोर से एमसीडी को चलाते रहें और जो उनके पैसे की उनको हवस हो गई एमसीडी को उठाने से, जो एमसीडी की उगाही करने से एमसीडी के माध्यम से, उसको वो किसी ना किसी तरीके से चालू रख सके। आज क्यों दुकानों को डीसील नहीं किया जा रहा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज भी इन व्यापारियों से पैसे की उगाही करना चाहती है। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश पे सीलिंग हो जाए, लेकिन उसकी जो ऊपर जुडिशियल कमेटी बैठी है उसके आदेश पे डीसीलिंग ना हो? डीसीलिंग तभी होगी जब ये व्यापारी भारतीय जनता पार्टी को पैसा पहुंचाएंगे, वरना तब तक भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार अफसरों के स्क्रू टाइट कर करके यह डीसीलिंग की प्रक्रिया नहीं होने देगी। यह है भारतीय जनता पार्टी के पैसे की हवस, यह है भारतीय जनता पार्टी की उगाही की कहानी कि वो किसी ना किसी तरीके से एमसीडी का इस्तेमाल करके दिल्ली के लोगों से पैसा चूसना चाहती है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहती हूं कि वो चाहे जितनी कोशिश कर लें दिल्ली के लोगों को परेशान करने की, दिल्ली के लोगों से, दिल्ली के व्यापारियों से पैसा उगाही करने की, लेकिन दिल्ली के लोगों ने अपना एक तरफा समर्थन एमसीडी में अरविंद केजरीवाल को दिखाया है। आपके 15 साल के शासन के बाद आपकी अमेंडमेंट लाकर चुनाव को गुजरात चुनाव के साथ कराकर हर प्रयास के बावजूद दिल्ली की जनता ने आपको एमसीडी से निकालकर आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई है। और अरविंद केजरीवाल की सरकार एमसीडी में व्यापारियों के हक के लिए लड़ती रहेगी, चाहे हमें खुद सड़क पर उतरना पड़े, या जिस तरह से एमसीडी की चुनी हुई सरकार व्यापारियों के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई और इस आदेश को स्टे होने से रोका। आम आदमी पार्टी दिल्ली के व्यापारियों के साथ खड़ी है और दिल्ली के व्यापारियों के साथ खड़ी रहेगी। ये मामला क्योंकि कोर्ट में, तो क्या कोर्ट में आप लोगों की तरफ से ये भी कहा जाएगा, जैसे आपने डिमांड की कि बीजेपी चाहती तो कमिश्नर को हटा सकती थी, तो इन्हें हटाया जाए, या दूसरा सरकार के साथ या एमसीडी के साथ बातचीत करके कोई नया कमिश्नर यहाँ से लाया जाए? देखिए, कमिश्नर को हटाने के लिए तो एमसीडी का कानून बहुत स्पष्ट तौर से कहता है अब कि कमिश्नर का अपॉइंटमेंट सीधा केंद्र सरकार करेगी। ये जो एमसीडी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, जब तीनों एमसीडीज को यूनिफाई किया गया, तो ये भी एक अमेंडमेंट था जो एक्ट में लाया गया था। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से एमसीडी में पैसे की उगाही करना चाहती थी। लेकिन आज भी अगर उस कमिश्नर को हटाना है तो केंद्र सरकार हटा सकती है। अगर केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों का हित चाहती होती
तो वो आज कमिश्नर को हटा देती सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना मानने के लिए। एलजी साहब तुरंत उस पर कार्रवाई कर देते, एमएचए तुरंत उसको सस्पेंड कर देती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये डी सीलिंग ना करने की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के आशीर्वाद के साथ हो रही है। उनकी बीजेपी, उनकी और ये जो बीजेपी की इच्छा है कि हम इन दुकानों से पैसे की उगाही करें, उसकी वजह से हो रही है। कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को चिट्ठी लिखी है, लेकिन उसमें क्या तर्क दिए गए हैं? क्या कुछ फिर से नए सवाल एनफोर्समेंट एजेंसी से पूछा गया है, ईडी से? मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। सर, दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे वो कह रहे हैं पीएम मोदी भी जो यूएस चैलेंज जीते हैं वो अपने आप में शंकराचार्य हैं। कहाँ पे कौन कौन हो गया? निशिकांत दुबे कह रहे हैं पीएम मोदी भी शंकराचार्य हैं। अच्छा, ठीक है। आपको लगता है ऐसा है? निशिकांत दुबे को भी तो कुछ बनाओ, फिर उन्हें शंकराचार्य बना दे तो उन्हें तो कुछ तो दो। उन्होंने भी बड़े महान कार्य किए अपने व्यक्तिगत जीवन में, उनको भी दो कोई पदवी। फारूक दुबला कह रहे हैं कि जो अलग अलग गठजोड़ बना लेंगे तो गठबंधन में खतरा है, कुछ आपके दल? अच्छा, नहीं, अभी तो कोई खतरा नहीं। एक और सवाल है, आप लोग दिल्ली से लेके गुजरात और फिर हरियाणा में अलग अलग तरह से राम भक्ति के प्रोग्राम कर रहे हैं, तो क्या 22 तारीख को भी कोई अलग से प्लानिंग है? और क्या ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि जो आपका हिंदू वोट बैंक है उसको इंटैक्ट आप रख सकें? नहीं, एक बात बताओ, हम में से कौन हिंदू नहीं है जो हमें हिंदू वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा? ये बताओ। जब हम पैदा हुए तो हमारे घर हवन हुआ, जब हमारी शादी हुई तो हमने अग्नि के चारों तरफ हवन के फेरे लिए। तो हमें क्या हिंदू वोट बैंक के लिए कोई अलग खास तरीके का हिंदू बनने की जरूरत है क्या? उसमें सवाल यह है कि कांग्रेस का जो वोट टूटता था वो आम आदमी पार्टी को मिलता था। अब क्योंकि कांग्रेस ने अयोध्या जाने से साफ से मना कर दिया कि बीजेपी का इवेंट है, तो क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के उस वोट को कैश करना चाहती है? नहीं, आप देखिए, हम सब के इलाकों के अंदर जितने भी मंदिर हैं लगभग सब में कार्यक्रम रखे गए हैं। सब के अंदर हम लोग जो है नहीं जा पाएंगे, मगर कुछ कार्यक्रमों के अंदर हमारे विधायक साथी हम लोग जाएंगे। तो मंदिर में जाएंगे? अरे हम मंदिर वैसे भी जाते रहते हैं भाई। 22 तारीख को बता दीजिए ना, 22 तारीख को कौन से मंदिर? क्यों 22 को क्या बैन है क्या मंदिरों में जाना? तो आप बता दीजिए कौन से मंदिर जाएंगे, हम आ जाएंगे आपके पास।